हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशो का सॉल्यूशन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। यहाँ पे आपको क्विक रेशो बता रखी है, कंपनी की 2:1 है। आपको कुछ ट्रांजैक्शन गिवन है जिसके बेसिस पे आपको ये बताना है क्या पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से क्विक रेशो इंप्रूव होगी, रिड्यूस होगी या कोई चेंज नहीं होगा। चलिए अब किस तरीके से इसके सोल्यूशन को करेंगे ये समझते हैं। तो सबसे पहले क्विक रेशो हमें 2:1 गिवन है, तो यहाँ पे आप करंट लायबिलिटी को 20,000 मान लीजिए और क्विक एसेट को 40,000 मान लीजिए। ये हमने क्यों माना, क्योंकि ये क्विक रेशो के बेसिस पे माना 2:1 है, तो हमने करंट लायबिलिटी जब 20 माना तो क्विक एसेट उससे डबल है एज पर दी रेशो, तो 40,000 हो जाएगा। अब इनकी हेल्प से ही हम ये पता करेंगे कि क्विक रेशो इंप्रूव होगी, रिड्यूस होगी या कोई चेंज नहीं होगा क्विक रेशो में। सबसे पहले आपको क्विक रेशो का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि होता है क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पे पहली ट्रांजैक्शन है परचेस ऑफ गुड्स फॉर कैश। अब परचेज की गई है गुड्स की, वो भी कैश में परचेज की गई है, तो इसका इंपैक्ट कहाँ होगा ये देखिएगा। द ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट डिक्रीज इन कैश एंड इंक्रीज इन स्टॉक। लिक्विड एसेट विल डिक्रीज ड्यू ड्यू पेमेंट फॉर गुड्स परचेज। देखिए इस ट्रांजैक्शन का जो इम्पैक्ट होगा ना वो डिक्रीज होगा हमारे पास कैश और इंक्रीज होगा स्टॉक। लिक्विड एसेट हमारे पास डिक्रीज हो जाएंगे, क्यों डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि पेमेंट करी है गुड्स के लिए। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से शो करना है, मान लीजिए कि 10,000 रुपीज के गुड्स हैं जो कि कैश में परचेज किए गए हैं, तो क्विक एसेट जो हो जाएगा वो 30,000 का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है कैश में। तो क्विक एसेट हमने 40,000 के माने थे, तो 40,000 माइनस 10,000 करेंगे तो 30,000 होगा। और यहाँ पे करंट क्विक रेशियो का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए जो कि होता है क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पे। तो 30,000 की क्विक एसेट है, 20,000 की करंट लायबिलिटी है, डिवाइड करके जो रेशियो आएगा वो 1.5:1 होगा। तो पहले केस में हमारी क्विक रेशियो क्या हुई है, रिड्यूस हुई है। अब करेंगे केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड में परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट में गुड्स परचेज किए गए हैं, मतलब कि उधार में गुड्स परचेज किए गए हैं, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ होगा पहले ये समझ लीजिए। जब भी उधार में गुड्स परचेज किए गए हैं तो परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट विल रिजल्ट इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड नो चेंज इन क्विक एसेट। तो उधार में गुड्स परचेज किए गए हैं तो करंट लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी, क्विक एसेट में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे भी मान लीजिए कि 10,000 के गुड्स जो है उधार में परचेज किए गए हैं, तो करंट लायबिलिटी हमारी हो जाएगी 20,000 प्लस 10,000 30,000 की। अब यहाँ पे क्विक रेशियो का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए जो कि क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी होता है। क्विक एसेट 40,000 के थे, करंट लायबिलिटी 30,000 की थी, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 1.33:1 आएगा। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे भी सेकंड केस में भी हमारी क्विक रेशियो क्या हुई है, रिड्यूस हुई है। अब हम करेंगे केस नंबर 3 जिसमें सेल है गुड्स की 20,000 रुपीज की। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें पता है क्विक एसेट 40,000 है, क्रेडिट लायबिलिटी 20,000 है, जो कि हमने क्विक रेशियो के बेसिस पे एज्यूम करी है। इसके बाद केस में हमें बता रखा है सेल ऑफ गुड्स फॉर 20,000। तो इसका इम्पैक्ट देख लीजिए। सेल ऑफ गुड्स जो है ना 20,000 रुपीज की, उस पर क्या होगा कि इंक्रीज होगा क्विक एसेट। क्विक एसेट इंक्रीज होंगे कितने अमाउंट से, 40,000 अमाउंट लिखा है यहाँ पे बाय मिस्टेक, यहाँ पे 20,000 के अमाउंट से क्विक एसेट क्या होंगे, क्विक एसेट इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे आप 20,000 लिख लीजिएगा इंस्टेड ऑफ 40,000 इन द फॉर्म ऑफ आइदर इन कैश और डेटर। या तो वो कैश के फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी ट्रांजैक्शन मेंशन नहीं है कि कैश में सेल हुई है या उधार में सेल हुई है, तो या तो कैश की फॉर्म में क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, या फिर डेटर के फॉर्म में इंक्रीज होंगे। और यहाँ पे करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा। मैंने बताया यहाँ पे 20,000 मत मानिएगा, यहाँ पे 40,000 मत मानिएगा, यहाँ पे 20,000 का अमाउंट लिखिएगा। अब यहाँ पे क्विक एसेट क्विक रेशियो जो हमारी होगी ना आफ्टर सेल ऑफ गुड्स, वो 40,000 के थे क्विक एसेट। अब इसमें 20,000 और जोड़ देंगे तो 60,000 डिवाइडेड बाय 20,000, क्योंकि करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, तो ये 3 रेशियो बनाएगा। तो केस नंबर 3 में हमारी जो क्विक रेशियो है वो इंप्रूव हुई है। अब करेंगे केस नंबर 4। केस नंबर 4 में है कि सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 ऑफ और 22,000। तो 20,000 के गुड्स को 22,000 में बेचा गया है केस नंबर 4 में। तो यहाँ पे देखिए दिस ट्रांजैक्शन विल इंक्रीज क्विक एसेट बाय 22,000 इन द फॉर्म ऑफ आइदर इन कैश और डेटर। तो यहाँ पे क्विक एसेट इंक्रीज हो जाएंगे 22,000 से, क्योंकि 20,000 के गुड को 22,000 में बेचा गया है। ये या तो आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश भी इंक्रीज हो सकते हैं या फिर डेटर भी इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी ट्रांजैक्शन में कैश और सेल की, कैश और यहाँ पे उधार की बात नहीं कर रखी है, तो यहाँ पे या तो कैश में भी इंक्रीज हो सकता है और डेटर में भी इंक्रीज हो जाएगा, पर 22,000 का अमाउंट क्विक कैश में इंक्रीज जरूर होगा और इसका करंट लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा।
तो यहाँ पे क्विक एसेट आफ्टर सेल ऑफ गुड्स जो होंगे वो 40,000 प्लस 22,000 करेंगे तो 62,000 हो जाएंगे, क्योंकि 40,000 की तो क्विक एसेट थी तो 22,000 प्लस कर लीजिए 62,000 आएगा। अब क्विक रेशो पता करनी है आपको, तो 62,000 डिवाइडेड बाय 20,000 करेंगे तो ये आपके पास 3.1:1 आएगा। कहने का मतलब ये है कि केस नंबर 4 में आप हमारी क्विक रेशो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। अब करते हैं केस नंबर 5 जो कि है कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। तो यहाँ पे डेटर से हमें पैसा रिसीव हुआ है। अब जब डेटर से पैसा रिसीव हुआ है तो यहाँ पे क्या इम्पैक्ट होगा, यहाँ पे हमारे पास क्विक एसेट तो इंक्रीज हो जाएगा और दूसरे साथ हमारे पास डिक्रीज हो जाएंगे क्या, डेटर। तो यहाँ पे इक्वल अमाउंट ही हमारा इंक्रीज होगा, इक्वल अमाउंट हमारा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब डेटर से हमारे पास पैसा आया है तो क्विक एसेट एक तरीके से कैश आया, हमारे पास कैश इंक्रीज हो जाएगा और डेटर हमारे पास कम हो जाएंगे करंट। और यहाँ पे therefore it result in no change in the quick asset, क्योंकि इसमें भी क्विक एसेट में कोई चेंज नहीं होगा, ना ही करंट लायबिलिटी में कोई चेंज होगा। यहाँ पे इसलिए क्विक एसेट में चेंज नहीं होगा क्योंकि जब जितना भी अमाउंट हमारे पास डेटर से रिसीव होगा, एक तरीके से कैश इंक्रीज हो गया बट हमारे पास डेटर कम भी तो हो गए उतने, तो यहाँ पे इसलिए कोई इंपैक्ट नहीं होगा किसमें, क्विक एसेट में। यहाँ पे कैश रिसीव मान लीजिए कि 10,000 का अमाउंट रिसीव हुआ है कैश पे, तो यहाँ पे 40,000 में प्लस कर दीजिए 10,000 क्योंकि कैश इंक्रीज हो गया, और 10,000 माइनस भी करना होगा क्योंकि डेटर भी हमारे पास कम हो गए, तो 40,000 का अमाउंट आएगा। अब यहाँ पे करंट लायबिलिटी आपको कोई रेशियो पता करना है तो क्विक एसेट डिवाइडेड बाय कर दीजिएगा करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट 40,000 के डिवाइड करेंगे 20,000 से तो 2:1 ही आएगा। मतलब कि यहाँ पे केस नंबर 5 में हमारा कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन द क्विक रेशो। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।